नमस्कार मित्रों, ग्रहों में युवराज बुध ग्रह 15 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 15 मई को 12:34 AM पर, अर्थात जैसे ही 14 मई समाप्त होगी तो 15 मई जब लगेगी तो 12:34 AM पर वो राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। मित्रों, इसी दिन 15 मई को सुबेरे 6:28 पर सूर्य देव भी वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध की युति बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगी वृषभ राशि में। हालांकि यहाँ पर जो बुध ग्रह का गोचर है वो 29 मई तक चलेगा। 29 मई को सुबेरे 11 बजे के बाद ये मिथुन राशि में चले जाएंगे, वहां पर शुक्र के साथ युति में आ जाएंगे और बृहस्पति के साथ भी वहां पर 1 जून तक रहेंगे। मित्रों, यहाँ पर बुध का जब प्रवेश होगा वृषभ राशि में तो चूंकि 14 मई को शुक्र भी मिथुन राशि में जा चुके होंगे, अर्थात बुध की राशि में, तो बुध का प्रवेश वृषभ राशि में होगा तो बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन योग भी बन जाएगा, राजयोग। बुध शुक्र की राशि में और शुक्र बुध की राशि में रहेंगे 29 मई तक। तो यह बुध से संबंधित जानकारी, इनके गोचर से संबंधित। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। मित्रों, यहाँ बुध जो है वो सूर्य के प्रभाव में रहने वाले हैं, अभी वो अस्त भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो उनका फलादेश है वो सूर्य के ज्यादा के ऊपर आधारित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध अभी सूर्य के प्रभाव में है, अस्त भी है। तो बुध के बारे में आप लोग जानते हैं कि 2 राशियां होती, मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या राशि में इनका फल भी उच्च होता है, वहीं मीन राशि में इनका फल नीच का होता है। बुध जो है वो कला, कौशल, वाणी के साथ ही बुद्धि के कारक हैं। हमारे शरीर में त्वचा के कारक होते हैं। बुध मित्रों के कारक हैं, छोटे भाई बहन। साथ ही जो भी गणितज्ञ होते हैं या मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, शेयर मार्केट, ये सब बुध के अधीन होता है। तो बिजनेस का जितना कारक स्थान है, जो भी क्षेत्र हैं, वो सब बुध के अधीन होते हैं। तो इसीलिए जिसकी कुंडली में बुध मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करने की सलाह भी दी जाती है, जॉब करने की अपेक्षा। तो यह एक सामान्य जानकारी है बुध की। अब चलिए आपको एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं कि 14 दिन बुध का जो गोचर वृषभ राशि में कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में गोचर होगा। सूर्य भी यहाँ पर पंचमेश होकर 7 में है। बुध आपके लिए तृतीयेश और षष्ठेश होते हैं। देखिए, 6ठे भाव के स्वामी होकर बुध 2nd हाउस में है तो एक प्रकार का ये दरिद्र योग माना जाता है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि बुध जो है वो 6ठे भाव में उच्च का फल देते हैं आपकी कुंडली में, इसलिए यहाँ पर 2nd हाउस में सेविंग की राशि, सेविंग के भाव में बैठेंगे। वाणी का भी भाव है और 6ठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है। साथ ही 3रा भाव जो है पराक्रम पुरुषार्थ का है। तो इन दोनों भाव के स्वामी होकर 2nd हाउस में है। पुराना कोई कर्ज वगैरह है वो आप इस समय चुका सकते हैं। कोई नया लोन वगैरह अगर लेना चाहते हैं किसी कार्य के पर्पज से, वो आप ले सकते हैं। आपकी वाणी काफी प्रभावशाली रहेगी। जो लोग भी वाणी संबंधित काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, प्रवचन आदि का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा उत्तम समय कह सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम वगैरह होना, ये एक बड़ा अच्छा संयोग बनेगा। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होना। आपकी आय में भी वृद्धि होगी। जो सेविंग है आप उसको बढ़ा पाएंगे। आप अपने वाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं जो भी इस समय एफर्ट करेंगे वो काफी फायदेमंद होगा। अचानक धन लाभ के भी योग यहाँ बन रहे हैं। थोड़ा सा अपने आंखों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तो कुछ आंखों में दिक्कत हो सकती है। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए बढ़िया है। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो बुध होते हैं 2nd हाउस धन भाव, साथ ही 5म भाव शिक्षा संतान के स्वामी होते हैं। और यहाँ पर चतुर्थेश सूर्य के साथ बैठेंगे तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का राजयोग है सूर्य और बुध का, बुधादित्य राजयोग के साथ। मान सम्मान आपका जबरदस्त बढ़ने वाला। धन लाभ होगा आपको, सेविंग में आपकी वृद्धि होगी। आपको ससुराल पक्ष से कोई लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस का लाभ हो सकता है। संतान की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। साथ ही भौतिक सुख साधन, भूमि भवन वाहन की भी प्राप्ति संभव, क्योंकि सूर्य भी यहाँ लगन में है। मान सम्मान आपका जबरदस्त बढ़ेगा। सोचने समझने की आपकी क्षमता में काफी सुधार होगा। रिस्क टेकिंग जो क्षमता होती है वो आपकी बढ़ेगी। बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ होगा। अपने वैवाहिक जीवन का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए बड़ा शानदार कह सकते हैं।
बात करते हैं मिथुन राशि की, जो बुध की राशि है। आपके लिए गोचर 12वें भाव में हो रहा है और तीसरे भाव के स्वामी सूर्य भी यहाँ साथ में है। लग्नेश और चतुर्थेश होकर 12वें भाव में बुध का गोचर है। यह गोचर आपके लिए सामान्य फलदायी है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ा आपको हेल्थ इशू हो सकती है, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रैवल्स के योग बन सकते हैं जिससे आपका खर्चा बढ़ेगा। लीगल मामलों में कुछ दिक्कत आ सकती है, अपने वाणी का ध्यान रखिएगा। शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही किसी के मामले में किसी दूसरे के वाद विवाद में हस्तक्षेप न करें तो बेटर रहेगा, नहीं तो आपको भी कोर्ट कचहरी या किसी लीगल मामले को फेस करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा के यहाँ पर योग जरूर बन रहे हैं, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका। और किसी को कर्जा वगैरह देने से, उधार वगैरह देने से आपको उस गोचर में बचना चाहिए। और किसी भी प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं या सोच समझ कर कीजिएगा। अच्छे से कागज वगैरह चेक कर लीजिएगा, नहीं तो किसी डॉक्यूमेंट वगैरह के माध्यम से आपको हानि हो सकती है, आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। लाभ स्थान में आपके गोचर हो रहे हैं। यहाँ धनेश सूर्य भी साथ में है, बुधादित्य राजयोग लाभ स्थान में। वैसे तो बुध आपके लिए कोई कारक नहीं होते हैं, 12वें और तीसरे स्वामी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा फल देंगे तो आपको विदेशों से लाभ हो सकता है। आपकी वाक पटुता काफी बड़ी रहेगी, तार्किक क्षमता आपकी बढ़ेगी। जो लोग भी मैथमेटिशियन है, प्रोफेसर हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट आदि, जुआ सट्टा शेयर लॉटरी सेक्टर से जो लोग भी पैसा वगैरह लगाते हैं, ऐसे लोगों को फायदे के योग बन रहे हैं। थोड़ा अपने डाइजेशन का ध्यान रखिएगा। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर शत्रु दृष्टि है बुध की, तो आपको पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। लव रिलेशनशिप आदि के लिए समय कोई बहुत उत्तम नहीं। इन सब चीज़ों में समय व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए। संतान के कैरियर में जरूर तरक्की होगी, तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए कह सकते हैं। और अगर आप विदेश वगैरह जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी ये बुधादित्य राजयोग 11th हाउस में आपको फायदा दे सकता है। मान सम्मान आपको मिलने वाला है सूर्य की वजह से, तो एक बड़ी अच्छी स्थिति है। लाभ के चौतरफा योग बनेगा, धन लाभ होगा आपको, ये एक अच्छी बात है। बात करते हैं सिंह राशि की। धन भाव और लाभेश होकर बुध 10th हाउस में है। यहाँ लग्नेश सूर्य आपके यहाँ विराजमान है 10वें भाव में। सूर्य यहाँ दिग्बली होते हैं, बुधादित्य राजयोग है। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग या जो लोग सरकार में काम करते हैं, जैसे सरकार में है, सत्ता में है, राजनीति में है, बड़ा जबरदस्त योग है। मान सम्मान बढ़ेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप होगी। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, रियल एस्टेट आदि सेक्टर जुड़े हुए बड़ा जबरदस्त फायदेमंद है। CA/CS की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय। जो लोग MBA वगैरह करना चाहते हैं या मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा उत्तम समय है। भौतिक सुख साधन में वृद्धि, प्रॉपर्टी आदि की खरीद हो सकती है। कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी ओवरऑल गोचर बड़ा शानदार है आपके लिए। कन्या राशि की बात करते हैं। लग्नेश दशमेश होकर बुध भाग्य स्थान में आ रहा है, जबरदस्त गोचर है आपके लिए। और यहाँ पर सूर्य जरूर 12वें स्वामी होते हैं, लेकिन बुध यहाँ पर भाग्य में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे। छोटी यात्राएं इसमें आपको लाभदायक हो सकती हैं आपके लिए। नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको फ्यूचर में नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिला सकते हैं अगर आप बिजनेस करते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध बेहतर रहेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और भाग्यशाली समय है। यात्राओं से आपको लाभ होगा। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि 12वें के स्वामी होकर सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा वैचारिक मतभेद भी हो सकता है उनके साथ और उनका हेल्थ भी यहाँ प्रभावित होगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए बड़ा शानदार है। तुला राशि की बात करते हैं। 12वें के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर बुध आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कोई बहुत विशेष गोचर ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी अष्टम भाव में। आपको आंखों में, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, त्वचा संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, सनबर्न वगैरह, फोड़े फुंसी जैसी समस्या आपको हो सकती है। हालांकि बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप अगर रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि है, इन सेक्टर में आप काम करते हो, तो आपको विशेष धन लाभ होगा। वाणी आपकी काफी प्रभावशाली रहेगी, बस वाणी का संतुलन आपको बनाकर चलना चाहिए। कब क्या कितना किसके सामने बोलना है, इसका अगर आप ध्यान रखकर अपना पक्ष रखेंगे सामने वाले से, तो आपका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। ससुराल पक्ष से संबंध थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कत आ सकती है। पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो बेटर रहेगा। आपकी सेविंग से आप प्रभावित हो सकती है। बेफिजूल के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। हेल्थ पर आपका धन यहाँ पर ज्यादा खर्चा होगा, चाहे आपके ऊपर या परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो
मैनेज करके चलिएगा अपने सेविंग्स को, अपने पैसे को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, अष्टमेश और लाभेश होकर सूर्य के साथ यहाँ पर आपके जो सूर्य दशमेश होते हैं उनके साथ बुध सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, और अगर कोई विवाह की बात चल रही है उसमें भी कुछ दिक्कत या रुकावट देखने को मिलेगी सूर्य की वजह से, लेकिन बुध आपको फायदा देंगे। बिजनेस में लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, तार्किक शक्ति आपकी बढ़िया रहेगी और ड्रेसिंग सेंस आपका कमाल रहेगा, बॉडी लैंग्वेज आपकी बेहतर रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त यहाँ पर रहने वाला है, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और कहीं ना कहीं आपका इम्यूनिटी लेवल भी बढ़िया रहेगा, हेल्थ आपकी बेटर होगी पहले से। तो ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो काफ़ी बेटर है। बस पति पत्नी जो है थोड़ा सा आपसी कुछ मतभेद वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश होकर बुध यहाँ पर सप्तम भाव में। और बिजनेस में किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बहुत बड़ा बदलाव मत लीजिएगा, नहीं तो बुध भी यहाँ आपको नुकसान दे जाएंगे, क्योंकि अष्टमेश होकर सप्तम भाव में इनका गोचर चल रहा है। बाकी लाभ आपको ये देंगे, आप समय का अच्छे से आकलन करके ही डिसीजन लीजिएगा तो बहुत अच्छा गोचर आपके लिए। बात करते हैं धनु राशि की। भाग्येश सूर्य के साथ यहाँ पर बुध छठे भाव में विराजमान है और सप्तमेश और दशमेश होते हैं बुध। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उत्तम समय है। लीगल मामलों में आपको सफलता मिलेगी, शत्रु शांत होंगे, मामा ननिहाल पक्ष से संबंध बेटर रहेंगे। डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा और गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। कार्यस्थल पर कोई समस्या आ रही थी वो दूर होगी, शत्रु आपके स्वतः शांत होने लगेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट होने लगेगी। खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाकर रखें, साथ ही विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको लाभ होगा और ओवरऑल ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बिजनेस में भी कोई समस्या थी वो भी दूर होगी। बस पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि बुध रोग स्थान में बैठे हुए हैं सप्तमेश होकर। मकर राशि की बात करते हैं, आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आपके अष्टमेश सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, उसके स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। साथ ही जिनका भी डिलीवरी का समय चल रहा है, मकर राशि की जो जातिका है, महिलाएं, उनको थोड़ा सा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो किसी प्रकार की समस्या हो तत्काल डॉक्टर से सलाह लें। लाभ के योग यहाँ बनेंगे, क्योंकि लाभ स्थान पर दोनों की दृष्टि है। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में आप धन लगाने से बचें तो आपके लिए बेटर रहेगा। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट था उससे आपको लाभ हो सकता है। विदेश जाना चाहते हैं उसमें आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाग्येश होकर बुध हैं, तो यात्राओं से आपको लाभ होगा। अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं तो अगर किसी गणेश जी के मंदिर जाकर आप इस समय दर्शन करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा फल ये बुध दे सकते हैं। तो देखा जाए तो आपके लिए मिक्स रिजल्ट है, कोई बहुत अच्छा नहीं ना बहुत खराब है। कुंभ राशि की बात करते हैं, पंचमेश और अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ यहाँ बैठेंगे। सूर्य सप्तमेश होते हैं। आपका मान सम्मान तो यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। परिवार का माहौल भी थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर साथ में बैठे हैं। लेकिन भौतिक सुख साधन में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन के योग बनेंगे, जिससे आप छोटे सरकारी बंगले से बड़े बंगले में जा सकते हैं, बड़ी गाड़ी आपको मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपके लिए चुनौतियां जो आ रही थी वो दूर होंगी, शत्रु परास्त होंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बढ़िया समय है। मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं या मैथमेटिशियन वगैरह हैं, शिक्षण संस्थान वगैरह चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा उत्तम समय है। तो बुद्धि का बड़ा यहाँ पर आपका महत्व बढ़ जाएगा। पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि कौशल के माध्यम से आप जो है यहाँ धन लाभ भी अर्जित करेंगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज बुद्ध आपके लिए क्रिएट करने वाला है, तो उसका लाभ उठाइए। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर आपके भाग्येश, माफ कीजिएगा, चतुर्थेश और सप्तमेश बुध जो हैं वो आपके छठे भाव के स्वामी सूर्य के साथ तीसरे भाव में। सूर्य तीसरे भाव में बलवान होते हैं, बढ़िया है आपके लिए, यात्राओं से लाभ होगा। छोटे भाई बहनों पर आपका अधिकार जो है इस समय ज़्यादा रहेगा, वो आपकी बातों का अनुसरण करेंगे। मित्रों का बढ़िया सहयोग मिलेगा, यात्राओं से आपको लाभ होगा। चाहे छोटी यात्रा करें, चाहे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा। कोई मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, CA/CS का कोर्स करना चाहते हैं, ऐसे छात्रों के लिए बड़ा उत्तम समय है आपके लिए। भौतिक सुख साधन भी आप कहीं ना कहीं अपनी पराक्रम पुरुषार्थ से अर्जित कर पाएंगे। और वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी वो भी दूर होगी। बिजनेस में आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। विदेशों में आपका, अगर ये बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को आप और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, उसमें भाग्य आपका बड़ा अच्छा साथ देने वाला। पति पत्नी अगर एज अ बिजनेस पार्टनर किसी बिजनेस में है तो दोनों को बड़ा फायदा होगा एक दूसरे के भाग्य से, एक दूसरे की
आपसी सहयोग से बिजनेस को बढ़ाने में बड़ा अच्छा समय कह सकते हैं। तो जो मीन राशि के जातक है उनके लिए भी गोचर बड़ा शानदार है। तो मित्रों, यह तो सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा 15 मई से 29 मई तक, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। भगवान गणेश की पूजा उपासना आप लोग कीजिए, हरी इलायची का सेवन कीजिए, हरी मूंग जो होती है उसका आप लोग दान कर सकते हैं, हरे कपड़े में बांधकर आप हरी मूंग का दान कर सकते हैं। साथ ही हरा वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। अगर नहीं पहन सकते हरा वस्त्र बुधवार को, तो कोई एक हरा रुमाल ही रख लीजिए अपने पास। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। मोतीचूर या मोदक जो है, आप मोतीचूर के लड्डू या मोदक आप उनको प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा उपाय होता है। और अगर आपके घर में या आपके किसी जान पहचान में कहीं किसी के पास हरे रंग का तोता है, तो उसको कुछ भोजन आप खिलाया कीजिए, भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए। तो ये भी एक बड़ा अच्छा उपाय होता है बुध का, अगर तोते की सेवा आप करें हरे रंग की। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको आगामी 17 मई को शनिदेव बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। 9 अक्टूबर 2026 तक वो वहां रहेंगे। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः